सर आपका माइक ऑफ है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट, ये अभी आवाज नहीं आई थी मेरी। यस सर। दोबारा देख लेना, एक मिनट दोबारा सुन लो एक बार। देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है। 25 जुलाई का पेपर है ना, 2022 का, इवनिंग शिफ्ट का। XCO3 है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। XC के साथ 3 O अटैच है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो पिरामिडल शेप। XCF2 में 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर है, तो sp3d और लीनियर शेप। XCO4 में 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 एटम अटैच है, तो और एक लोन पेयर है, तो sp3d2 हाइब्रिडेशन और स्क्वायर पिरामिडल शेप। और XCF6 में 6 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो sp3d3 और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो हम देखते निकालोगे आंसर, ए का सेकंड आ रहा है, बी का फर्स्ट आ रहा है, उससे देखते ही आंसर बदल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। टू सॉल्यूशंस ए एंड बी आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X and Y respectively in 1 kg of water. The ratio of depression in freezing point for A and B is found to be 1:4. Depression in freezing point कितना आ गया? 1:4. Delta TF of X by delta TF of Y. This is equal to 1/4. This is equal to KF molality 1, KF molality 2. KF से KF भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल टू मोलैलिटी 1 ग्राम सोल्यूट है, 1 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, 1 kg वाटर है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई। तो आंसर my/mx आएगा 1/4 my/mx। द रेशियो ऑफ मोलर मास एक्स एंड वाई पूछा है, एक्स एंड वाई आ जाएगा 4, mx/my 4 आ जाएगा कि नहीं? 4:1, पहला ऑप्शन 1:4 है, दूसरा ऑप्शन 4:1 ही है। 1/0.25 मतलब 4:1 है ना। क्या समझ आ गया? बी आंसर है ना इसका। यस यस सर। सब कुछ सेम दे रखा है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। K1, K2 and K3 are the respective ionization constants for the following reactions A, B and C. यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन तुमने लगा लिया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का। इधर भी इक्विलिब्रियम का साइन लगा लेंगे, H+ और C2O4। यहाँ पे ये गलत आ गया ना, H, ये C2O4 2 नेगेटिव आएगा, ये है ना, C2O4 2 नेगेटिव है ना ये, और लास्ट वाले में H2C2O4 आएगा। वो थोड़ा सा देखकर पता लग जाएगा, ये करेक्शन तुम खुद भी कर सकते थे और किसी ने पूछा भी नहीं था, मतलब ये और क्वेश्चन सही भी होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये। तो इसलिए इसमें पहली जो इक्वेशन है उसका K1 है, दूसरी क्वेश्चन का K2 है। पहले इसने एक H लूज किया, फिर अपना दूसरा भी H लूज कर दिया, और ये क्वेश्चन ऐसी है जो टोटल दोनों H एक साथ लूज कर रहे हैं। तो ये तो डायरेक्ट आंसर है K3 × K1 × K2 होना चाहिए। नहीं तो तुम इसका पहले का लिखो K1। K1 क्या होगा? दिस अपॉन में दिस इंटू दिस अपॉन में दिस। K2 दिस इंटू दिस अपॉन में दिस, और K3 H प्लस साइंस का स्क्वायर इंटू C2O4 टू नेगेटिव डिवाइड बाय H2C2O4। तो तुम्हें दिख जाएगा यहाँ से K3 × K1 × K2 आ जाएगा। कर लोगे ना ये? तो पहली दो इक्वेशन को ऐड करके तीसरी क्वेश्चन आ रही है, यानी इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई जो होगा, उसका प्रोडक्ट जो होगा वो इसके इक्वल होगा। क्या क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 मोल्स ऑफ 20 मिलीलीटर NaCl सॉल्यूशन। 10 moles of 20 milliliter NaCl solution is this and that of 20 moles of another identical cell having it spelling करते हैं,
हैविंग 80 मिलीलीटर NaCl solution is 2 इतना. Conductivities exhibited by these two solution cells are same. Conductivity same है. The relation between 2 and 1 में रिलेशन पूछिए. कैसे किया ये? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, हो जाएगा. दोनों में रिलेशन पूछी है तो चाहो तो इसका फॉर्मूला लगा दो 2/1. तो इसमें आएगा K into 1000 मोलरिटी. K तो सेम ही है. K into 1000 बाय मोलरिटी 1 और अपॉन में K into 1000 बाय मोलरिटी 2. 1000 कैंसिल, K भी सेम है, K से K भी कैंसिल हो जाएगा. तो मोलरिटी 2 बाय मोलरिटी 1 आएगा. मोलरिटी 2 कितनी है? 20 मोल्स इन 80 ml सोल्यूशन. 20 मोल्स बाय 80. और दूसरा है 10 मोल्स इन 20 ml NaCl सोल्यूशन. 10 मोल्स बाय 20. ये कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल. 1:2 है आंसर क्या? तो मोलरिटी 2 ट्वाइस हो जाएगा. ये आंसर ए आ रहा है क्या? चेक लो इससे. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए. फॉर मिसल फॉर्मेशन विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मिसल फॉर्मेशन की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मिसल फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मल. ध्यान रखना, मिसल फॉर्मेशन के केस में मिसल फॉर्मेशन कब होता है? जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोप होती है क्लींजिंग एक्शन के समय, ये मिसल का फॉर्मेशन होता है जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोप होगी. तो मिसल फॉर्मेशन के समय ध्यान रखना, डेल्टा H पॉजिटिव होता है, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक है. डेल्टा S रेंडमनेस बढ़ रही है, पॉजिटिव है. डेल्टा G सिर्फ नेगेटिव होता है. और एड्सॉर्प्शन के समय क्या होता था? डेल्टा H भी नेगेटिव, T डेल्टा S भी नेगेटिव, डेल्टा G भी नेगेटिव. और मिसल फॉर्मेशन के समय सब पॉजिटिव, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है इसलिए डेल्टा G नेगेटिव, इसलिए डेल्टा G नेगेटिव. तो यही बोला हुआ था, मिसल फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. गलत है. मिसल फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. ये सही है, गलत है? डेल्टा H क्या होगा इसमें? बोलो, मिसल फॉर्मेशन के लिए डेल्टा H अभी बताया ऊपर. सही है ना स्टेटमेंट? मिसल फॉर्मेशन डेल्टा H पॉजिटिव लिखा तो है मैंने, ये सही है. द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, सही है. एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, ये गलत है. इसके दो आंसर है क्या? अलग अलग दे रखे हैं. Yes, sir. मतलब सर NT ये वाले में ऑप्शन ऑप्शन, नहीं दे रखे हैं. सर नीचे तो जाओ थोड़ा सा, ऑप्शन तो इसके नीचे है, ये तो पार्ट्स हैं उसके. इसका दिखाना नीचे भी है कुछ क्या? इसका पूरा क्वेश्चन दिखाया करो ना. अच्छा हाँ, सही है. इसका आंसर ये है, बी एंड सी ओनली. सी आंसर है ना? सर NT वाले में ऑप्शन नहीं दे रखे. Sir, NT में A है. ये दे रखा है, ए एंड डी. ए एंड डी दे रखा है. यस सर. Yes, sir. नहीं नहीं, ये तो गलत है. इसका आंसर यही आएगा. चलो, अब जिसने जो सही कर दिया सही है, अदरवाइज आंसर इसका यही आएगा जो मैंने मार्क किया, बी एंड सी. नेक्स्ट है द फर्स्ट इनिशियल एंथैल्पीज ऑफ बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 2p3 हाफ फील्ड का केस है. हाफ फील्ड की एनर्जी अपने अगले से ज्यादा होगी. और बेरिलियम में S2 का केस है, S2 की अपने अगले से ज्यादा होती है. तो आंसर आ जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी नाइट्रोजन की, सबसे ज्यादा होगी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के बाद होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बाद होगी बेरिलियम की, बेरिलियम के बाद होगी बोरोन की. तो ये ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा, डी ऑप्शन. डी ऑप्शन है. फिर 7th क्वेश्चन. पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कास्ट आयरन विद स्क्रैप आयरन. पहली स्टेटमेंट ही गलत है. पिग आयरन के अंदर ध्यान रखना, पिग आयरन इसके अंदर 4% कार्बन होता है. कास्ट आयरन इसके अंदर 3% कार्बन होता है. रॉट आयरन, WROUGST, इसके अंदर लगभग मानना सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की, 0.2% के आसपास कार्बन. कास्ट आयरन की पाइप तुमने सुना होगा, 3% कार्बन. पिग आयरन इम्प्योर फॉर्म है, मोस्ट इम्प्योर फॉर्म, और 4% कार्बन. जितना ज्यादा कार्बन का कंटेंट उतनी ज्यादा हार्डनेस, जितना ज्यादा कार्बन का कंटेंट उतनी ज्यादा हार्डनेस.
तो अब देखो, अब क्या बोला है, पिग आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कास्ट आयरन विद स्क्रैप आयरन, तो ये गलत हो गया ना। हमें कास्ट, यहाँ पे कास्ट आयरन आना चाहिए था, यहाँ पे पिग आयरन आना चाहिए था। तो पिग आयरन के अंदर जब तुम स्क्रैप आयरन डालोगे और इसमें हॉट एयर का ब्लास्ट पास करोगे, हॉट एयर ब्लास्ट, तो पिग आयरन का जो कार्बन है, पिग आयरन के अंदर जो ज्यादा कार्बन है वो उड़ करके सीओ बना देगा हॉट एयर का ब्लास्ट पास करने से, और साथ में तो मिलेगा मिलेगा कास्ट आयरन, साथ में मिलेगा कास्ट आयरन। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है, पहली स्टेटमेंट गलत है। फिर पिग आयरन हैज ए रिलेटिवली लोअर कार्बन कंटेंट, वो तो मैंने भी बताया है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है 4%, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है इसकी। तो इसमें आएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्ट, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, हाई प्योरिटी ग्रेटर देन 99.995% हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय, ये तो एनसीईआरटी का हाइड्रोजन चैप्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और जब हम निकल के इलेक्ट्रोड से गर्म करते हैं, बी है उछल ट्वाइस को होगा, देखो कहीं, ये डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स, सी आंसर आ जाएगा इसका। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, 3 प्रिपरेशन दे रखी है इलेक्ट्रोलिसिस में, उसमें से ये है एक। नेक्स्ट दिखाना निश्चय, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो इसमें डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर बेरिलियम से लेकर के मैग्नीशियम तक पहले डिक्रीज करती है डेंसिटी, और उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट करती है बेरियम, उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट करती है, समझ गए कि नहीं? उसके बाद क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो डेंसिटी का ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है डेंसिटी में। लास्ट टाइम भी देखो क्वेश्चन आया था ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, वो भी डेंसिटी के ऊपर ही था, जिसमें पोटेशियम की डेंसिटी कम आई थी, है ना, जिसमें पोटेशियम की डेंसिटी कम आई थी। सबसे ज्यादा डेंसिटी इसलिए स्ट्रॉन्शियम की आएगी इसके अंदर, पहले डिक्रीज है स्टार्टिंग के 3 तक, फिर इंक्रीज है, और बढ़ती ज्यादा है स्ट्रॉन्शियम की, इसलिए सबसे ज्यादा आती है स्ट्रॉन्शियम की डेंसिटी ज्यादा। स्ट्रॉन्शियम के बाद आ जाएगा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, सी आंसर आना चाहिए। स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब डेंसिटी इनकी सबकी 1 से ऊपर होती है। जैसे स्ट्रॉन्शियम है तो इसकी डेंसिटी 2.6 के आसपास की है, बेरिलियम है तो 1.8 के आसपास की डेंसिटी है, 1.8 की, और 1.7 के आसपास है डेंसिटी किसकी, मैग्नीशियम की, 1.5 के आसपास डेंसिटी होती है, पानी से सबकी डेंसिटी ज्यादा है कैल्शियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of acidic oxides from the following is acidic oxide NO neutral, N2O neutral, B2O5 acidic, 1 acidic, N2O5 acidic, CO neutral, SO3 highly acidic, H2SO4 है ये, P4O6 ये भी acidic है, H3PO4 है ये। तो आंसर आना चाहिए 4 है क्या आंसर? Yes, sir. 11th question, the correct order of energy of absorption for the following metal complexes is energy absorption for the Ni पे चार्ज 2 प्लस, Ni पे चार्ज 2 प्लस, Ni पे चार्ज 2 प्लस, सब में सेम चार्ज है, सब में कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, बस लिगेंड्स का डिफरेंस आ रहा है। En सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए एनर्जी एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा ए में होगा। NH3 सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग है, H2O तो वीक में आता है, तो इससे आंसर आना चाहिए ए बी सी, है क्या कहीं? ए बी, ये रहा ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फेट, सल्फेट से ये तुम्हें उसका क्वेश्चन, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, सही ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फेट की डेफिशिएंसी डिसीज होती है कि लेग्जेटिव इफेक्ट होगा, क्या होगा, लेग्जेटिव इफेक्ट, मतलब स्टमक डिसऑर्डर रहेगा, स्टमक में डिसऑर्डर रहेगा, सही ना, इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है। सल्फेट आयन अगर कम हो जाएंगे तो। फ्लोराइड से क्या होगा, फ्लोराइड से तो बोन्स का बताया ना, बोन्स की दिक्कत आती है, ये फ्लोराइड का बोन्स और टीथ की दिक्कत आएगी इसमें, सही है। और उसके बाद निकोटिन, ये पेस्टिसाइड की तरह काम करता है, पेस्टिसाइड का काम करता है। और सोडियम आर्सेनाइड हर्बिसाइड का, अनवांटेड प्लांट्स को दूर करने के लिए। तो ये आ जाएगा आंसर, क्या आ रहा है इसका आंसर, डी का फोर्थ आ रहा है यहाँ पे, ये आंसर है, सी है ना सर, इसका चेक करना। Yes, sir. नेक्स्ट
मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O यानी विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इस केस में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसमें कुछ विड्रॉइंग नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा पहले वाले इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन इधर, तो इधर आएगा Br, कॉर्नर पे इधर Br आना चाहिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर गए तो Br इधर आना चाहिए, एक में कॉर्नर पे एक में अंदर की तरफ है कहीं पे, डी में दिख रहा है एक तो, डी, डी आंसर है क्या? डी आंसर है इसका? सर यस सर। हाँ, सर इसमें मेरे को बस ये पूछना है कि जो ये ओ है उसका -i लगेगा, राइट, जो जिसमें राइट में br लगाया है आपने। नहीं नहीं नहीं, इसमें लगेगा भी ना अगर, तो इसमें उल्टा शिफ्टिंग होकर के Br यहाँ पे लगना चाहिए प्रॉपरली, तो प्लस आर की वजह से, इसकी ऑक्टेट कंप्लीशन की वजह से। अच्छा अच्छा, समझ गया, ठीक है ठीक है। यहाँ तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाई है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, हाँ ये आ गया, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इससे बड़ा करो थोड़ा उसको, बस सही है। अच्छा ये तो ये दे रखा है ना, देखो, CH3, CH3, CH, CH3, C डबल बॉन्ड OH, और इसमें डाला है OH और वाटर, डाइल्यूटेड NaOH डाला है, एक्टिव वर्जन इसके पास है, तो एल्डो लगनी है इसमें, एल्डो लगेगी तो इसमें आंसर आ जाना चाहिए इसी का CH3, CH, CH3, CHOH, C, CH3, CH3, CHO, क्या ये आंसर है इसका? ये आ गया आंसर इसमें। और अगर इसमें तुम्हें आगे कुछ नहीं पता है, अगर आगे कुछ नहीं पता, तो मैं इसमें, जैसे मेरे को पता है एल्डो लग रही है, एल्डो लग रही है, तो मेरे को पता है कंजुगेटेड एल्डिहाइड या कीटोन आएगा, तो कंजुगेटेड एल्डिहाइड कीटोन मैं ढूंढूंगा सीधा, और कंजुगेटेड एल्डिहाइड कीटोन कहाँ पे है इसमें? कंजुगेटेड ये वाला है, डी वाला है, डी वाला ये क्या आंसर? डी में कंजुगेशन आ रहा है इसमें, आंसर इसका डी है क्या? एक बार चेक करना। बी है। हाँ, सर बी है। अच्छा बी आंसर। हाँ इसका आगे देखो, ओ चांस और H2 डाला है, ये तो अगर होता कि गर्म करना है तो, गर्म करना तो, और गर्म करेंगे तो आंसर ये बन नहीं सकता है। रीजन क्योंकि इस CHO के साथ यहाँ OH और H निकल नहीं सकता, H है ही नहीं ना इसका निकलने के लिए, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। सही ना, वाटर बाहर निकल नहीं सकता, इससे आंसर ये नहीं हो सकता। तो अब तुम्हें, मतलब मेरा मेरा अगर मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं देखते ही कंजुगेशन वाला मार्क करूंगा। अब लेकिन नहीं है, अब इसमें, और वैसे भी H है नहीं इसमें, तो इसलिए बी वाला आंसर, बी वाला आंसर में देखोगे तो निकल जाएगा आंसर, देखो बी वाले में आंसर आएगा, देखो निकालो जरा इसको। ये क्लियर हो गया कि नहीं? अब एल्डोर कंडेंसेशन है, लगा लेना आंसर इसका, कर लोगे ना इसे? यस सर। बस ये आंसर मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, वाटर बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि OH के साथ में आगे कंजुगेशन नहीं है, H नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इसके, तो इसमें NO2 है, NO2 का आएगा ये -R इफेक्ट, इधर NO2 का आएगा -I इफेक्ट, OCH3 का आएगा -I क्योंकि मेटा पे है, OCH3 का आएगा +R, तो सबसे ज्यादा एसिड करेक्टर जो बढ़ाता है वो -R बढ़ाता है, -R के बाद -I बढ़ाएगा, -I के बाद दूसरा -I इसका ज्यादा होगा NO2 का, देन -H बढ़ाता है, वैसे -H है ही नहीं यहाँ पे, और +R का तो लीस्ट ही होगा, +R वाले का लीस्ट होगा, तो आंसर इसका ABCD होना चाहिए, आंसर ए ही है ना आंसर इसका। नेक्स्ट है CH3, CH2, CN, CH3, MgBr, ड्राई थर्ड वाला है, तो इसमें CH3, CH2, COCH3 आ जाएगा बी में, H3 प्लस यहाँ डाला ना, यहाँ बी में CH3, उसके बाद आंसर आ जाएगा ब्यूटेन, क्या
बी आएगा CH3 CH2 सी बॉन्ड O CH3। फिर इसके बाद जिंक का एल्कोहल डाला तो सी बॉन्ड O जो है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटेन आंसर होना चाहिए। आंसर ए है इसका। यस। यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पॉलीमर से रिलेटेड है। नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 कहाँ यूज होगा? नाइलॉन है तो ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस के अंदर। लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये मैंने शायद 2-3 दिन पहले बताया भी था क्लास में कि इस टाइप के यूजेस आते हैं, किसी ने पूछा था डाउट अगर। लो डेंसिटी पॉलीथीन कहाँ यूज होता है? टॉयज वगैरह में। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन बकेट्स में। और टेफ्लॉन तो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के अंदर। टेफ्लॉन नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में। तो क्या आंसर है? आंसर क्या आ रहा है इसका? विधि देखो आंसर क्या है। सर बी है। बी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ निकल रहा है ना इससे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ये तो फ्रक्टोज के अंदर, किसके अंदर होता है? ये सुक्रोज के अंदर। इसलिए तो नॉन रिड्यूसिंग है। इसलिए क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बायोमोलिक्यूल्स का। फिर ये अर्पित क्लास में है क्या? यस सर, सही था। अच्छा। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। सम ड्रग्स, ये उसका क्वेश्चन है फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। सम ड्रग्स बाइंड टू द साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। जैसे ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, ये एक्टिव साइट है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो किसी और साइट पे बाइंड कर जाएंगी, जिससे एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है। जिससे एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे बाइंड कर, ये एक्टिव साइट थी, ये ऐसे हो जाएगी कुछ, यहाँ बाइंड कर गई ड्रग, यहाँ पे। और इस साइट को, साइट अदर देन द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे साइट हो, यहाँ साइट हो, कहीं पे भी साइट होगी, उसे कहते हैं एलो एस्ट्रिक साइट। दिस साइट, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेफिनेशन है ये। दिस साइट इज नोन एज एलो एस्ट्रिक साइट। नेक्स्ट। 20th क्वेश्चन। in base versus acid titration at the end point methylornine is present as। देखो मीडियम क्या था, ये मैंने अभी कराया ना 3-4 दिन पहले से, कोई मिथाइलोरिन जो। यस। मिथाइलोरिन तुम्हें याद होगा, फिनोप्थलीन जो है बेसिक मीडियम में क्विनोनोइड फॉर्म में था। मैंने कहा था इसको उल्टा याद कर लेना, मैंने पूरा प्रूफ करके दिया था ये। यस सर। फिनोप्थलीन क्विनोनोइड फॉर्म में था, इस तरीके से था ना फिनोप्थलीन। बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में ये चीज हो जाएगी, फिनॉल का O माइनस बन जाएगा। फिनॉल का O माइनस बना लेना किसी एक का, यहाँ OH। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। और फिर यहाँ पे ये आ जाएगी, इधर आ जाएगी क्विनोनोइड फॉर्म। जो फिनोप्थलीन है वो क्विनोनोइड फॉर्म में कब आया? बेसिक मीडियम में। मिथाइल ऑरेंज कब आएगा क्विनोनोइड फॉर्म में? एसिडिक मीडियम में। मिथाइल ऑरेंज जब बनता है तो मीडियम एसिडिक ही होता है। मिथाइल ऑरेंज की प्रिपरेशन कराई हुई है मैंने, जब एन 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 कपलिंग और सी कपलिंग कराया था कपलिंग रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज बनता था, इसमें SO3 माइनस Na+ और N2Cl लेते थे। N2Cl का N डबल बॉन्ड N ये जुड़ता था बेंजीन से, ये सी कपलिंग होती थी इसमें, और यहाँ पे आता था NMe2। याद आ गया कि नहीं? ये इसको, ये है मिथाइल ऑरेंज। इसको बनाने के लिए कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी एसिडिक, एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में क्विनोनोइड फॉर्म आती है मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में आएगा क्विनोनोइड फॉर्म में। ए आंसर है ना इसका। यस। नेक्स्ट। 56 liter of nitrogen gas is mixed with excess of hydrogen, N2 plus 3H2 gives 2NH3, excess of hydrogen gas, and it is found that 20 liter of ammonia gas is produced। 20 लीटर अमोनिया मिल रही है, 56 लीटर नाइट्रोजन था। बीस लीटर अमोनिया। वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस इज फाउंड टू बी। अनयूज्ड नाइट्रोजन गैस कितनी है? तो ये तो 20 लीटर अगर ये है, 2 लीटर ये था, 2 लीटर अगर ये है, तो 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी उसके लिए।
1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी, 20 के लिए कितनी रिएक्ट करेगी? 10। तो 10 लीटर रिएक्ट करेगी और दे रखी है 56 लीटर, तो 56 माइनस 10, 46 लीटर आंसर है ना इसका। Yes, sir. डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ओरली पूछता था। फिर ए सील्ड फ्लास्क विद कैपेसिटी 2 डेसीमीटर क्यूब contains 1 liter of propane gas. The flask is so weak that it will burst if the pressure becomes 2 megapascal. The minimum temperature at which flask will burst. P2 नाटी लगाओ, डायरेक्ट दे रखी सारी रिलेशन, सारी चीजें रखी है। तो प्रेशर है 2 मेगापास्कल, 2 इंटू 10⁶, v 2 डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻³ क्या मिली सेंटी डेसी, और फिर मीटर आता है, 2 इंटू 10⁻³ आएगा। समझ गए कि नहीं? डेसीमीटर क्यूब को किया मीटर क्यूब में, PV इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल्स, निकालना नंबर मोल्स कितना है, 11 ग्राम, सॉरी ये 11 ग्राम है ना, 11 ग्राम ऑफ प्रोपेन गैस, 11 प्रोपेन, प्रोपेन है C3H8, 44 मास है इसका प्रोपेन का, R 0.0821, R के 8.3 लेनी, सॉरी जूल वाली लेनी वैल्यू, क्योंकि ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं, 8.31, 8.3 लेना सिर्फ, और T निकालना है, 11 फोर द, कितना आ रहा आंसर ये? 4 into 10⁻³ into 4, 16 into 10⁻³, 16 into 10⁻³ divided by 8.3, तो 2 into 10⁻³ क्या आंसर आ रहा है? आंसर देखो, आंसर क्या है? 1655 165. 55 1655, यस सर। ये इसी से निकला ना, देखो कोई यूनिट वगैरह चेंज में तो दिक्कत तो नहीं है ना किसी में। 1655 आंसर है ना, टेम्परेचर केल्विन के अंदर। ये डिग्री नेक्स्ट, सेल्सियस में है। डिग्री सेल्सियस में है, तो जो भी आंसर आएगा उसको 273 माइनस कर देना उसमें। हाँ, जो भी आंसर तुम्हारा आएगा उसको हाँ डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना, तो उसमें 273 माइनस कर देना। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। When the excited electron from hydrogen atom from n equal to 5 drops to ground state, the maximum number of emission lines are, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस निकालनी है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, एक ही इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो 5 से वो मैक्सिमम पूछा है इससे, 5 से 4 पे आएगा, चौथे सेल से तीसरे पे, तीसरे से दूसरे पे, दूसरे से पहले पे, तो 4 आएंगी एमिशन लाइंस। और अगर मिनिमम बोलता है ये, तो 5 में से डायरेक्ट फर्स्ट पे आएगा, तो एक ही आती। क्या क्लियर है? 4 आंसर आएगा इसका। तो इसमें NT 10 दे रखना आंसर। किसका 10 दे रखा है? यस सर, 10 थर्ड तो का 10 गलत दे रखा है। नहीं, गलत है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ना सिर्फ ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन है, नहीं इसका आंसर 4 आएगा। कुछ मेंशन नहीं करता, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते, तब उस केस में होता 5 इंटू 4 इंटू, वो क्या कहते हैं 5, जो भी आंसर है 5C2, 5 इंटू 4/2। सही ना, अभी ये 4 ही आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, HCl प्लस NaOH डेल्टा दे रखा है 57.3, CH3COH प्लस NaOH, CH3CONa प्लस H2O, CH3CONa प्लस H2O, तो इसमें डेल्टा एच दे रखा है 55.3। बची हुई एनर्जी जो रिलीज नहीं हुई है वो एसिडिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने के काम आ गई कोई, और आंसर आ गया सीधा 2। वही पूछा होगा एंथैल्पी ऑफ नेशन, हाँ सही है, 2 किलो जूल है ना इसका आंसर। निश्चय नीचे करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमिथेन, एजोमिथेन यानी CH3 होल ट्वाइस N2 टूटेगा इथेन प्लस N2 के अंदर। अब उसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द वेरिएशन इन पार्शियल प्रेशर विद टाइम एट 600 केल्विन इज गिवन एज, ये देखा वेरिएशन ऑफ प्रेशर
स्लोप दे रखा है इसका -3.465 इंटू 10 क्या है, नेचुरल लॉग पी बाय पी नॉट का स्लोप। स्लोप निकाल लोगे इसका, तुम्हें पता होगा P इक्वल टू पी नॉट ई के और माइनस के टी होता है, माइनस के टी। तो नेचुरल लॉग पी बाय पी नॉट क्या आ जाएगा, माइनस के स्लोप आ जाएगा इसका सीधा। नेचुरल लॉग ऑफ पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी आएगा, स्लोप आ गया इसका माइनस के, स्लोप है इसका माइनस के, और माइनस के की वैल्यू दे रखी है -3.6 क्या है 465 -3.465 इंटू 10 कितना है निष्ठा ये -5। 3, 10 के -5 है, अच्छा सर, नहीं हो तो 3 है। 3 3। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, और पूछा है हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ पूछा है इसमें, तो 0.693 बाई के लगाना, हाफ लाइफ आ जाएगी। हाफ लाइफ कितनी है, हाफ लाइफ बोलो कितनी है इसकी जल्दी से, क्या आंसर है इसका दीदी? 2 सर, आंसर 2 है। 2। चलो देख लेना, 2 इंटू 10 के -5 आंसर आ जाएगा। फिर सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, देखो ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन भी यही था मैट्रिक्स मैच वाला, दूसरा भी यही है। XeO3 में एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, जेनॉन के पास। XeF4 में भी, OF4 में भी एक लोन पेयर है जेनॉन के पास। XeF6 में भी एक लोन पेयर है। ये तो पहला क्वेश्चन ही है शायद पूरा, 3 आ जाएगा आंसर, 3 ही है ना आंसर इसका। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन सिमिलर दे दिया, सेम क्वेश्चन दे दिया। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ M3+ in gaseous state from the pairs Cr3+ is Cr2+, Mn3+ is Mn2+, Fe3+ is Fe2+, and CO3+ is CO2+ that has negative standard reduction potential is, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, इसका याद होगा तुम्हें, हाईली पॉजिटिव। Mn का 1.57 पॉजिटिव, Fe का भी पॉजिटिव 0.77, बचा क्या Cr3+ से Cr2+, तो Cr3+ का निकालना तुम्हें। Cr3+ की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी, √15, 3 अनपेड है इसमें, √15 आंसर है ना, यस सर। यस तो यानी 4 आंसर आ जाएगा बीएम में। ए सैंपल ऑफ 4.5 मिलीग्राम ऑफ एन अननोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, वाज एडेड टू मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ROH प्लस MEMGBr, एक्टिव हाइड्रोजन है ये रहा, Me का माइनस, Me माइनस और H प्लस, CH4 बन जाएगा आंसर यहाँ पे, CH4 बन गया। A gas is evolved and is collected and its volume is measured to be 3.1 ml, 3.1 ml आ रहा है आंसर इसका, 3.1 ml। The molecular weight of the unknown gas alcohol is, इसको अल्कोहल था 4.5 मिलीग्राम, 4.5 मिलीग्राम था ये, इससे 3.1 ml आ रहा है, तो 22400 ml कितने से आएगा, 4.5 इंटू 3 डिवाइड बाय 3.1 इंटू 22400, यही है, यही है ना आंसर। इससे मॉलिक्यूलर वेट क्या आ रहा है इससे, देखो क्या आंसर आ रहा है इससे विधि, आंसर तो 33। निकल जाएगा ना 33 से। नीचे देखना, 2 मिनट रह रहे हैं अभी, यस सर, 2 मिनट रह रहे हैं। जल्दी देख लो लास्ट 2 क्वेश्चन। द सेपरेशन ऑफ 2 colored substances was done by paper chromatography. The distances traveled by solvent front, substance A and substance B from the baseline are this, this and this. The ratio of retention factor कह लो या retardation factor values of A to B का पूछा है, तो A का आएगा 3.2 distance traveled by A अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, पहला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट है, पहला सॉल्वेंट का है ना 3.25, तो ए का है हमारा 2.08 डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट 3.25, यही होता है रिटेंशन फैक्टर। और बी का है हमारा डिस्टेंस 1.05 डिवाइड बाय 3.25, तो ये कैंसिल, ये 2 के आसपास आंसर है इसका, 2 है आंसर इसका। यस सर। फिर टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स, लास्ट क्वेश्चन,
टोटल मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स फाउंड बाय द एल्केन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। C5H12 से मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स तो सारे निकालने पड़ेंगे। अगर बात करें नॉन पेंटेन की तो 3 बनेंगे, 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। बात करें आइसोपेंटेन की तो 4 बनेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और नियोपेंटेन की बात करें तो 1 बनेगा। कितना हो गया अब? 3 4 7 और एक 8 आंसर है। यस सर। चलो ये कर लेना पेपर जरूर दोबारा, इस पेपर को कर लेना ढंग से, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।